दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। पहला, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं। दूसरा, इनके संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तीसरा है ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसमें सी ऑप्शन सही है, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। मान लीजिए कि दो त्रिभुज हैं ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? जैसे संगत कोण, कोण ए किसके बराबर हो? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर हो? कोण क्यू के। कोण सी किसके बराबर हो? कोण आर के। दूसरा चीज, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। आकार का मतलब है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है छोटे आकार का और यही त्रिभुज एक बड़े आकार का है, सेम उसी टाइप का, ठीक है। तो आकार तो समान है परंतु माप अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसी आकृति को बोलते हैं समरूप आकृति। रूप समान है, ये त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, सेम। इनका कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो समरूप आकृति होगी। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के। डी समांतर है बीसी के, तो और एडी कितना है? 1.5 है। डी भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। ए कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो एसी पूरा यहां से यहां तक ये एसी निकालना, ठीक है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से डी अगर समांतर है किसी त्रिभुज की, भुजा डी समांतर है बीसी के, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। मतलब क्या? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। एडी की जगह पे कितना दिया है? 1.5। डीबी की जगह पे कितना दिया है? 3। ए की जगह पे कितना दिया है? 2। यहां से आप ईसी निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो ईसी यहां आ जाएगा। तो ईसी बराबर हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बटे में 1.5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर 60 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा। तो 15 चौका 60। ईसी का मान आ जाएगा आपका कितना? ईसी बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ईसी का मान 4 आ गया। किसका मान पूछा है? एसी का। तो एसी पूरा यहां से यहां तक होगा, ठीक है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? तो एसी बराबर हो जाएगा 4 + 2। 4 और 2 कितना हो गया? 6। ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। चित्र में डी समांतर है बीसी के। डी समांतर है किसके? बीसी के। एडी बराबर 3। एडी बराबर 3। डी बराबर डीई। डी बराबर कितना है? 4 तथा डीबी बराबर 1.5। 1.5। तो बीसी का माप, ये बीसी का माप निकालना है ये, ठीक है। तो यहां पर अगर देखेंगे कि एक त्रिभुज है ए डी ई, ठीक है। एक त्रिभुज ए डी है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ए डी छोटे वाले त्रिभुज भुजा बटे ए बी पूरा यहां से आता है, बड़े वाले त्रिभुज भुजा बराबर डी बटे बी सी बराबर ए बटे ए सी। ये दो त्रिभुज समरूप हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज। सबका मान रख दीजिए। एडी का मान कितना है? 3। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान निकाल लीजिए 3 और 1.5। 3 और 1.5 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। जोड़ दीजिए। डी का मान कितना है? 4 और बीसी निकालना है आपको। यहां से बीसी निकल जाएगा, ठीक है। तो बीसी को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4.5 को इधर। तो बीसी बराबर हो जाएगा 4 × 4.5/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 15 और 15 × 4। 15 चौका 60। 6.0। 6 ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। दिए गए चित्र में डी समांतर है बीसी के, तो डी बटा बीसी का मान निकालना है। डी बटे बीसी। अगर डी समांतर है बीसी के तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी हल किए थे, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी, इस त्रिभुज के समरूप होगा। तो क्या हुआ था? एडी बटे ए बी बराबर डी बटे बी सी बराबर ए बटे ए सी। अब हमको एडी का मान कितना दिया है? 3। ए बी का मान, ए बी यहां से यहां तक पूरा, तो 3 और 6, 6 3 9 हो जाएगा। और ये आपको निकालना था डी बटे बीसी का मान। तो डी बटे बीसी बराबर कितना हो जाएगा? 3/6, 3/9 और 3 को हटा देंगे, यह जाएगा 1/3। 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी की समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। पीक्यू खींचा गया है बीसी के समांतर। ये पीक्यू और बीसी क्या है? समांतर है, ठीक है। पीक्यू और बीसी का अनुपात, पीक्यू और बीसी का अनुपात 1:3 का है। तो एबी और बीबी का अनुपात निकालना, ठीक है।
तो जब समांतर होगा, अभी बताए थे समांतर होगा तो दोनों त्रिभुज ए बी क्यू और ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होंगे। तो भुजाओं का अनुपात कितना, ए पी बटा ए बी बराबर पी क्यू बटा बी सी बराबर ए क्यू बटा ए सी। अब हमको पी क्यू का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, यहां से ए पी बटे ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी पी, ठीक है, ए पी प्लस बी पी बराबर पी क्यू बटे बी सी। पी क्यू और बी सी का अनुपात रेशियो दिया है, कितना रेशियो दिया है, 1:3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए पी बराबर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3AP बराबर हो जाएगा इधर ए पी प्लस बी पी, ठीक है, 3AP बराबर। तो 3AP में ये AP इधर आएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3AP में एक AP जाएगा 2AP बराबर हो जाएगा कितना, BP हो जाएगा। हमको निकालना था AP बटे BP, तो AP बटे BP बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/2, तो AP 1 आ जाएगा और BP 2 आ जाएगा, 1:2, 1:2। इसमें ऑप्शन नीचे है तो नीचे देखेंगे हम लोग, इसमें ऑप्शन नीचे ये है 1:2, ये ऑप्शन सही है। यदि दिए गए चित्र में ST समांतर QP, ST ये वाली रेखा है और समांतर है QP के, चित्र को केवल टेढ़ा कर दिया है, QS बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, SR बराबर 1.5 ये भी दिया है और PT दिया है 2.8, तो TR का मान निकालना है। तो बस इसमें लगा दीजिए आधारभूत समानुपातिक का प्रमेय, क्या हो जाएगा, TR बटे PT बराबर SR बटे QS। TR निकालना है तो TR को ऐसे रहने दीजिए, PT 2.8 बराबर SR 1.5 बटे QS 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, TR बराबर हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 2.8 बटे में 3, ये जब 3 × 15 0.5 गुणे 2.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.4 आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। दी गई आकृति में ADB समरूप है त्रिभुज ADC, ADB ये समरूप है त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो P का मान ज्ञात करना है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो AB बटे AC बराबर BD बटे DC। AB की जगह पे कितना है, 18 है, AC की जगह पे कितना है, P है, BD की जगह पे कितना है, P है, और DC की जगह पे कितना है, 2। तो P का P में मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर बराबर कितना, 18 तो नहीं 36, तो एक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P स्क्वायर बराबर 36, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 ऑप्शन कौन सा है, B ऑप्शन सही। चित्र में D समांतर है BC के, D समांतर है BC के, सेम उसी तरह से C की माप बताना है, C की माप बताना है, तो क्या हो जाएगा, अगर समांतर है तो आधारभूत प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटा EC। यहां से आपका क्या निकालना है, EC या C निकालना है। AD की जगह पे कितना हो जाएगा, AD की जगह पे 1.3, DB की जगह 3.9 बराबर AE की जगह पे 1.5, और EC या इसको C कह सकते हैं, तो C को इधर direct मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C का मान निकालना है, तो C बराबर हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 3.9 बटे 1.3, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 13×3 हो जाएगा, और 1.5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5, मतलब 45, 4.5, डी ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा डी, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5। त्रिभुज ABC और DEF में त्रिभुज ABC और DEF में कोण B बराबर है कोण E के, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे, तो इनकी भुजाओं का अनुपात संगत भुजाएं देख लीजिए, AB बटे D पहला ऑप्शन में है, और उसके बाद AC बटे DF बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। और भी देना होगा संगत, तो BC बटा क्या लिख सकते हैं, EF भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, ABC ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, और DE और F इस प्रकार है कि कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण A का मान यहाँ पे 45, ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ,
और कोण ई का मान, ई अब यहाँ पर देखिए ये है, ये 56 दिया है, ठीक। तो कोण सी बराबर कितना होगा, और देखिए ये 45 है तो कोण डी भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये 56 है तो ये भी 56 हो जाएगा, बी वाला। सी का मान निकालना है, तो सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान 45, बी का मान 56 और सी का मान निकालना है, कोण सी का मान निकालना है। तो 56 और 45 कितना हो जाएगा, 56 और 45 आपका हो जाएगा 101, जोड़ लीजिए। और 180 में से 101 घटाइए, दिया जाएगा आपका 79। 79 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन सही है। कोण सी का मान आपका 79 हो जाएगा। तो कोण सी 79 होगा तो कोण ए भी 79 होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, ये 45, ये 45, ये 56, ये 56, ये 79, ये भी 79। चित्र में कोण पी का मान निकालना है। ये दो त्रिभुज दिया गया है, ए बी सी और आर पी क्यू। अब इसमें संगत भुजा का अनुपात देखिए, जैसे बी सी बटे पी क्यू, ये 6 दूनी 12, 1:1:2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3√3 और ये 6√3, ठीक है। तो इसको ग्रीन कलर से कर दिए हैं। अब ये जो ए बी वाला है 3.8 है और ये 7, इसको रेड कलर से कर दिया, 3.8 है और ये 7.6 है, ठीक है। अब इसका रेशियो देखेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, यानी कि ए बी बटे आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे आर पी, ठीक है। अब अगर ये कोण ए 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो कोण सी का मान निकाल सकते हैं। कोण सी का मान कितना होगा, 180 में से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 में से 60 और 80, 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140। 140 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, कोण सी का मान आ जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 40 डिग्री कोण पी के बराबर, संगत कोण बराबर होंगे। ए किसके, 80 किसके बराबर होगा, आर के बराबर हो जाएगा। और 60 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ कोण क्यू के बराबर, यहाँ 60 हो जाएगा। और सी ये वाला जो है संगत पी के बराबर होगा, तो पी का मान 40 आएगा। पी का मान पूछ रहा था, कोण पी का मान कितना होगा, तो 40 डिग्री होगा। संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण ध्यान देना। चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा, ठीक है। जैसे देखिए ए बी का मान 2.5 है और डी का मान 5 है, ये संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा 1:2 हो जाएगा यहाँ से। उसी प्रकार BC का मान 3 सेंटीमीटर है और ये DF का मान 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है अनुपात सेम हो जाएगा 1/2, दोनों का हो गया। अब बीच का एंगल, इन दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल 80 डिग्री है और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल 80 डिग्री है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। यहाँ पे साइड एंगल साइड, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब इसको कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, तो इसमें जो है आपका ए बी सी, अगर ए बी सी ले रहे हैं तो ए बी सी के संगत ए बी के संगत आपका यहाँ पे हो जाएगा कोण के हिसाब से। देखिए कोण की तरफ जा रहे हैं, ए से बी मैंने कोण की तरफ, तो ई से डी जाएंगे, ई डी। फिर इसके बाद हरे वाले पे गए हैं तो डी से एफ जाएंगे, तो ई डी एफ कौन सा त्रिभुज है, ई डी एफ, सी ऑप्शन। ए बी सी, यहां से देखिए ए से बी जा रहे हैं कोण की तरफ और तो ई से डी जाएंगे कोण की तरफ, और इसके बाद बी से सी जा रहे हैं, ये वाला संगत हरे वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें जो है इन दोनों के बीच में साइड एंगल साइड और इन दोनों के साइड एंगल साइड, इस संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। और संगत कोण ये 80 डिग्री है, ये त्रिभुज सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर भी देखिए एम एन एल और पी क्यू आर में कोण एम कोण क्यू बराबर 70 डिग्री, कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री हो गया। एम एन बराबर 3, एम एन का मान 3 है, ठीक है। और एम एल का मान कितना है, एम एल का मान 4.5 है, पी क्यू का मान 2 और क्यू आर का मान 3। तो इनमें से कौन सा समरूप होगा। अब संगत भुजाओं को देखिए, यहाँ पे संगत भुजाएं क्या हैं, तो अगर यहाँ पी क्यू को देखा जाए 2 सेंटीमीटर और एम एन को देखा जाए 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू के संगत 2/3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर क्यू आर है और 4.5 है ये एम एल, तो इसका संगत देख लीजिए 3/4.5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो ये 30/45 हो जाएगा। और 30/45 का मतलब होता है 15 दूनी 30, 15 या 45, तो इसका भी 2:3 आ रहा है और इसका भी 2:3 आ रहा है। तो संगत भुजाएं तो मिल गए, अब कोण भी मिल गया, ये 70 है तो ये भी 70 है। एंगल, ये पीला वाला एंगल और ये एंगल, ठीक है। इस त्रिभुज, इस भुजा त्रिभुज की साइड और इस त्रिभुज की साइड, ये आपका बन रहा है साइड एंगल साइड।
साइड एंगल साइड। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसका ले रहे हैं रेड वाला, तो इसका भी रेड वाला लेंगे, तो एन एम, तो इसका हो जाएगा पी क्यू। अब एंगल आ गया, इसमें भी एंगल आ गया। इसका बाद हरा वाला ले रहे हैं भुजा एम एल, तो इसका होगा क्यू आर। तो कौन सा त्रिभुज होगा? एन एम एल, एन एम एल, एन एम एल और पी क्यू आर। ये सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में देख लीजिए आपका दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही है। एन एम एल पी क्यू आर दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, साइड एंगल साइड से। त्रिभुज ए बी सी तथा एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज हैं। तो ए बी सी और एक्स वाई जेड, कोण ए का मान 75 दिया है और कोण वाई का मान 57 है, तो कोण सी का मान बताना है। तो दोनों समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये तो 75 दिया है, ये कोण वाई जो है कोण बी के बराबर होगा, संगत होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57। अब कोण सी का मान निकालना निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब इसमें आपको सी निकालना है, तो सी बराबर हो जाएगा क्या? 180 में से ए और बी को घटा दीजिए, 75 और आपका 57 है 57। तो 75 और 57 कितना होता है? जोड़ लीजिए 132। अब 180 में 132 घटा दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका कितना? 48 48। तो ये जो सी वाला है कोण 48 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही होगा 48। देखिए चित्र में ए बी सी के आधार बी सी के समांतर पी क्यू, पी क्यू किसके समांतर है? बी सी के समांतर है, ठीक है। यदि पी क्यू और बी सी 1:3 है, पी क्यू 1 है तो बी सी 3 है, तो ए बी और बी पी बी, ए पी और पी बी का निकालना है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। अब इनकी भुजाओं का संगत अनुपात देखिए, ये 1 है तो ये 3 है। तो अगर ए पी 1 होगा तो पूरा यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 3 होगा। हमको बीपी चाहिए या पीबी, तो पूरा 3 है और इतना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको पूछा था एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी हो जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं और ये 60 तरीका इस तरह हल करने का ये है। पूरा यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा 2। इस तरह से हल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1:2, ये ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। दी गई आकृति में बी ए सी ये वाला एंगल जो है आपका पूरा 90 डिग्री है। एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। तब कौन सा ऑप्शन सही है? यहां पर देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी ए डी, ठीक है। संगत कोण देखिए ए बी सी और ए बी डी और सी ए डी। अगर इस वाले एंगल को रेड वाले त्रिभुज में x मानेंगे, ठीक है, तो ये रेड वाले में देखेंगे तो ये 90 है, तो ये बी वाला कितना हो जाएगा? 90 - x, ठीक। अब हरा वाला त्रिभुज में देखिए ग्रीन में पूरा कितना था? ये एंगल ए 90 था, इसमें रेड वाले में x मान लिए हैं, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 90 - x। और ये ग्रीन वाले में ये 90 था, तो ये सी वाला कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल जो रेड वाला है ये x के बराबर है सी के, ये जो 90 बी वाला है इस वाले एंगल 90 - x के, और ये यहां से स्टार्ट करेंगे रेड वाले में ए बी डी, यहां पर x से स्टार्ट कीजिए ए सी ए डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात देख लीजिए। देखिए कोण x के सामने की भुजा रेड वाले में देखिए कोण x के सामने बी डी, तो बी डी, इसमें हरे वाले में ए डी, x के सामने ए डी, ठीक है। और इसके बाद रेड वाले में, रेड में 90 - x के सामने, 90 - x के सामने कितना है? ए डी, तो ए डी हो जाएगा। बटे में इसमें देखिए 90 - x, 90 - x है, इसमें आ जाएगा सी डी या डी सी, ठीक है। तो कोण के सामने का भुजा लेते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, दिया जाएगा आपका बी डी इंटू सी डी बराबर ए डी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है? बी डी इंटू सी डी बराबर ए डी स्क्वायर, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही, इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। मल्टीप्लाई करके बी डी इंटू सी डी बराबर ए डी इंटू ए डी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि डी जो है समांतर है बी सी के। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन किए हैं, एक्स का मान बताना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? संगत भुजाओं का अनुपात इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, इसको सॉल्व कर दीजिए। x + 3 बटे 3x + 19 और x बटे 3x + 4। अब इसको सॉल्व करनेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे x + 3 का 3x + 4 में, और इधर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x² + 19x, ठीक है।
यहां से x का मान निकालना है। इसमें x में 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x² प्लस 4x बराबर, ये हो जाएगा 3 का 3 में करेंगे तितली का 9x प्लस 4 3 12 बराबर आपका इधर 3x² प्लस 19x। ठीक है, यहाँ पे आपका 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, 19x है इधर और 9 और 4 13, इधर 12 रहने दीजिए बराबर 19 में से 13 जाएगा 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है।